ठीक है। और जो सर मेरा आई को पर ही ये लगा। फर्स्ट जो है फर्स्ट सेशन है, तो आप जी थोड़ा जी। सा गाइड करते हैं यहाँ पर क्या होता है मतलब। अच्छा, आपने डॉक्टर जफर की 4 करियर काउंसलिंग टॉक सुन ली? नहीं वो नहीं सुनाई सर। ओके, आप वो सबसे पहले आप वो सुने। और उसके बाद आपको ना आपके सारे गाइडेंस में मिल जाएगी कि आई कोड गुरु बेसिकली है क्या, और ये यहाँ पर कैसे काम करते हैं, यानी सब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। एंड दीज आर हाईली रिकमेंडेड, जो भी लोग नए आए हैं आई कोड गुरु पर, तो प्लीज़ वो ये टॉक जरूर सुनिए, ताकि आपको ये आइडिया हो कि डीएसए और लीड कोड की इंपॉर्टेंस क्या है आपके करियर के अंदर। ठीक है, सो व्हेन यू हैव अ रीजन टू डू थिंग्स, उसके बाद आप ज़्यादा मोटिवेशन के साथ करते हैं। आपको आइडिया होता है, आपको पता होता है मैंने ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है इस चीज़ पर। ठीक है, सो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर सुनिएगा टॉक्स। ओके, आई थिंक मैम खदीजा ने हमें ज्वाइन कर लिए। सो मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टैक एंड वालेकुम क्यूब अस्सलाम। डेटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लेंगे। एंड इस पूरा वीक हम इसको अच्छे से कवर करेंगे कि स्टैक एंड क्यूब के मेजरली क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में हो रहे होंगे, और आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है एंड ये काम कैसे करता है, एंड क्यूब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। राइट, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टैक से। ओके, किसी को आइडिया है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जी मिस। यस मैम। ओके, आप बताना चाहेंगे क्या होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? यस यस मैम, एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर जैसे कि हमारी एक बास्केट होती है, उसमें अगर हम प्लेट्स रखें या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें हम स्टोर करते हैं, या बैग समझ लें, तो उसमें एक हम जो चीज़ फर्स्ट डालते हैं ना वो लास्ट में होती है, तो जो लास्ट वाली चीज़ होती है वो बाद में आती है उसके ऊपर। इस तरीके से हम्म, स्टैक काम करता है कि आप लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आप सबसे लास्ट पर रहेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगा। Yes. ओके ग्रेट, बिल्कुल अच्छा ऐसे मिस, ही है। मिस एक क्वेश्चन जी, मेरे जहन में आ रहा है। जी सर। हम इसको डेटा स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं? ये तो एल्गोरिथम हुआ ना, ये हमारी थॉट है कि हमने डेटा को लास्ट में उठाना है, फर्स्ट इन करना है। सर जब हम स्टैक को डिक्लेयर करते हैं, राइट, तो हम लिखते हैं स्टैक। हम इसका नाम जरूरी नहीं है स्टैक लिखें, हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बट ये क्या कर रहा है, ये अपने अंदर स्टोर कर रहा है किसी किसी ना किसी चीज को, जो भी हम इसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो आपके पास इंटीजर्स हो या कुछ भी हो। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप स्टोर कर सको। ठीक है, मिस राइट। तो मिस मैं ये स्टैक कह अपने मैं आपसे जी। आगे आगे आपके साथ एग्री करता हूँ। अब देखिए ना, हम्म, एरे भी हमारा सेम स्टैक वाला काम करता है। अभी हम पहले लाइक 11 बजे वाले सेशन में हम क्वेश्चन कर रहे थे स्टैक से मुतल्लिक। तो एरे को हम्म, यूज कर रहे थे हम पाइथन के अंदर, वो काम कर रहा था। अब ऑलरेडी हम्म। प्री बिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो स्टैक फिर इसको एल्गोरिथम कहना बेहतर नहीं होगा? मैं आंसर दूं मैम? जी जी, आप आंसर करें, इसके बाद मैं आंसर करती हूँ। यस यस मैम, मैं ये कहना चाहूँगा सर, मैं डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, आप सही कह रहे हैं, एरे में भी हम यही काम कर सकते हैं, और एरे में हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, स्टैक के अलावा क्यू का भी काम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये, डेटा स्ट्रक्चर हमें एक रूल्स और रेगुलेशंस देता है कि आपने इसको इसी तरीके से काम में लेना है, आप इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि स्टैक है, उसमें आप लास्ट वाला एलिमेंट ही पिक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि लास्ट से पहले आप फर्स्ट वाला भी पिक कर लें। मतलब आपकी एक एरे बनी हुई है 10 एलिमेंट्स की, ठीक है, उसमें आप स्टैक से काम करना चाह रहे हैं, तो स्टैक में अगर 10 एलिमेंट्स है ना, तो आप लास्ट वाला 10th एलिमेंट ही बाहर निकाल सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि फिफ्थ एलिमेंट आप पहले बाहर निकाल लें फिर 10th को देख लें। तो ये रूल्स और रेगुलेशन को हम फॉलो करते हुए ना अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर बनाए गए, ताकि उसी से बाउंड्री से ही हम काम करें, उसके बाहर दूसरा डेटा स्ट्रक्चर हो, डिवाइड कर दिया है सबको। Yes. जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मिस, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, हम खुद बना कंस्ट्रक्ट करेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर को खुद से?
जी, हम स्टैक खुद बनाते हैं। स्टैक को हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर एलिमेंट्स डाल देते हैं। जी अच्छा, जो ठीक आपका है। पहला क्वेश्चन था ना कि हम इसको हम्म। डेटा स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था आज से 2-3 दिन पहले। और मैंने इसको एक्सप्लोर किया कि मेरे ज़हन में भी यही था कि देखें, जैसे एरे है ना, स्टैक को हमें बिल्कुल वैसे ही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स भी वैसे ही डाल रहे हैं। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हमने इस तरह से सोचा हुआ है कि स्टैक जब हमने बनाना है ना, आपके पास जब एक स्टैक होगा तो हमने खुद से ये कॉन्सेप्ट बनाया कि ये एक साइड से क्लोज होगा। एरे हमारे पास दोनों साइड से, लाइक उसमें आपके पास ये नहीं होता कि आप एक्सेस लाइक सिर्फ एक साइड से ही कर सकते हो, दूसरी साइड से नहीं कर सकते। अब हमने सिर्फ स्टैक के अंदर क्या किया, कॉन्सेप्ट बनाया है कि हम सिर्फ टॉप से ही एक्सेस कर सकते हैं, टॉप से ही ऐड कर सकते हैं, टॉप से ही डिलीट कर सकते हैं। बाकी तो जैसे एरे बन रही थी वैसे ही बन रहा है, तो इसके अंदर हम इसको डेटा स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एक वेरिएबल भी है ना। अगर आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, आप कहते हो कि इंट a इज इक्वल टू 5, ऐसे हम C++ में डिक्लेयर करते हैं। हम पाइथन के अंदर जो सिंपली a इज इक्वल टू 5 भी लिख दें तो हमें पता है कि इंटीजर है हमारे पास। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है a, ये एक इंटीजर है। अब ये जो a है ना, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है 5 को। तो मसला ये नहीं है कि हम इसको डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, सिर्फ आपकी माइंड की थिंकिंग की बात है कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि स्टैक के अंदर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमने एरे को मॉडिफाई किया है, एरे के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया है स्टैक में। स्टैक को हमने समझना है कि ये काम कैसे करता है, हम इससे काम ले क्या कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, लेकिन ये एक डेटा स्ट्रक्चर ही है क्योंकि जब एक वेरिएबल को हम डेटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो ये स्टैक भी तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, राइट। यस मैम, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। असल में पाइथन में ना हम एक ही एरे से हम सारे काम कर लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्यू भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे C++ है, उसमें हम एरे से काम नहीं लेते, हम अलग से बनाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा फर्क फर्क लगता है ना। इस वजह से इसमें ऐसा लगता है कि हम एरे से ही सारा काम कर रहे हैं, तो हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, तो फिर एक्चुअली कंफ्यूजन। एक्चुअली स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो आपके पास अरे के थ्रू भी हो सकती है, लिंक लिस्ट के थ्रू भी हो सकती है। यस बिल्कुल। तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी हम पे डिपेंड करती है। कॉन्सेप्ट हमने बनाना है, जैसे इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। अब हम देखते हैं कि स्टैक होता क्या है। आपके पास जो एक स्टैक है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक एन एरे, ठीक है, जो कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा होगा। लीनियर से मुराद सिंपली आपके पास ये होता है कि आपके पास अगर ये एक सीक्वेंस के अंदर, मेमोरी के अंदर एलिमेंट्स पड़े होते हैं, ठीक है, और ये इनका एक सीक्वेंस बरकरार होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है, इसलिए हम इसको लीनियर सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो आपके पास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो आपके पास लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है। और अगर आपने समझना है सिंपल एग्जांपल में कि स्टैक होता क्या है, आपके माइंड में एक एग्जांपल होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे स्टैक क्या होता है, आप उसको सिंपल एक एग्जांपल दें कि जैसे हमने अपने किचन में पाइल्स ऑफ प्लेट्स को रखा होता है, कि जब भी हम किचन में बर्तन धो रहे होते हैं सबसे पहले हम एक प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट और पांचवी प्लेट, ठीक है। अब जब भी हमने कोई प्लेट पिक करनी है तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाएंगे, हम नीचे वाली प्लेट पहले नहीं उठा सकते, ठीक है। सबसे पहले टॉप वाली प्लेट उठेगी, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली, फिर उसके बाद हम एक एक करके नीचे जा सकते हैं। हम डायरेक्ट लास्ट प्लेट को नहीं उठा सकते, ठीक है। ये इसकी एक क्लासिक एग्जांपल है स्टैक की। अब देखें, इसका प्रिंसिपल हमने अभी कहा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। देखें, सबसे पहले कौन सी प्लेट गई थी, फर्स्ट वाली, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड प्लेट थी, ये आपके पास थर्ड थी, एंड फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। अब लास्ट में हमारे पास फिफ्थ वाली प्लेट गई थी, लेकिन जब हमने निकालनी है तो सबसे पहले फिफ्थ वाली ही बाहर आएगी, ठीक है। तो ये वही प्रिंसिपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने सिंपली ऐसे याद रखना है। अब जैसे हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स होते थे 1 2 3 4 5। अब हो क्या रहा होता है कि जब हम स्टैक बनाते हैं ना, अभी हम स्टैक बना के देख लेते हैं कि अगर ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो हम इसका स्टैक कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को अपेंड करेंगे अपने स्टैक के अंदर, ठीक है, पुश करेंगे अपने स्टैक के अंदर। फिर उसके बाद हम 2 को पुश करेंगे, राइट, फिर उसके बाद हम 3 को पुश करेंगे, उसके बाद हम 4 को पुश करेंगे,
एंड एट द एंड हमारे पास आ रहा होगा 5। ठीक है, अब ये 5 जो है ना, ये हमारे पास टॉप है। ठीक है, ये हमारे पास टॉप ऑफ दी स्टैक है। अब जब भी हमने एलिमेंट्स को रिमूव करना है इस स्टैक में से, या हम देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले 5 निकालेंगे। फिर हमारा यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास एक टॉप काम कर रहा होता है, इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं या पॉइंटर कह सकते हैं, जो कि पॉइंट करता है आपके टॉप के एलिमेंट को। ठीक है, जब हम 5 निकालेंगे तो हमारा टॉप जो है वो आगे मूव कर जाएगा, वो 4 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 4 निकालेंगे। 4 निकालने के बाद अगर हम 3 निकालना चाहते हैं तो हमारा टॉप 3 पे आ जाएगा। फिर हम 3 निकालेंगे और उसके बाद हम 2 निकालेंगे और उसके बाद हम 1 निकालेंगे। अब हम सिंपली इसके जस्ट ऑपरेशंस देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू हम स्टैक बनाते हैं, या फिर स्टैक के ऊपर जो भी मैनिपुलेशन करनी होती है। मैनिपुलेशन से मुराद ये होता है कि आपके पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ डिलीट करना चाहते हो, कुछ अपडेट करना चाहते हो, या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वो आपके ऑपरेशन हो जाते हैं। ठीक है, वो उसकी बेसिस पे हम उसको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर अच्छा। मिस ये जो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, ये तो एल्गोरिथम के सेंस में आएंगे ना। लाइक अगर एक डाटा स्ट्रक्चर पुश पॉप या रिमूव लेता है, तो ये तो उसके एल्गो हुए ना, उसका एल्गोरिथम हुआ। नो, इट्स डेटा नॉट इट। स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना एल्गोरिथम है ना, कि स्टैक वर्क किस तरह करेगा, उसके बिहेवियर क्या होगा, नेचर क्या होगी, ये तो एल्गोरिथम ही डिफाइन करेगा ना। ये तो एल्गोरिदम डिफाइन करेगा, और बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स कि हम करना क्या चाहते हैं। लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया कि मैंने एक टर्म बताई आपको कि जब भी आप कहीं पे देखो कि मैनिपुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमने मैनिपुलेट करना है अपने डेटा को, या फिर मैनिपुलेट करना है अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमने स्टोर करके रखे हुए हैं, तो मैनिपुलेट से मुराद 4 चीजें होती हैं बेसिकली। कि आप, या तो वो आपको कुछ ऐड करने का बोलेगा, ठीक है, अपने पहले से मौजूद डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे देखिए हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक पड़ा हुआ है, ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, हम एक एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हम मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कहा गया कि रिमूव करें, तो अगर यहाँ से हम 1 रिमूव कर देंगे तो वो दोबारा से खाली हो जाएगा ना, तो ये भी हमने इसको मैनिपुलेट किया है। उसके बाद अपडेट। अपडेट से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पहले 1 स्टोर किया था, अब हम चाहते हैं यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी अपडेशन हो जाएगी। और एक और चीज़ होती है, वो मुझे याद नहीं, बट बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। मैनिपुलेट के वर्ड से 4 चीज़ें मुराद होती हैं। ओके। यस मैम, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एल्गोरिथम तो इसलिए होता है कि हम जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं उसको हम काम में कैसे लेंगे, उससे हम काम कैसे लेंगे इस कॉन्सेप्ट से, तो उसके लिए हम एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, कि इसको जी, पहले ये करना सीक्वेंस। है, फिर ये करना है, तब जाके हमारा ये काम होगा जो हम करना चाह रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जी पहले हम बिल्कुल ऐसे ही। कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम उसका बनाकर उसको काम प्रोसेस सबसे करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करेंगे कि वो हमें हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने माइंड में एक मैप बनाते हो, जिसकी बेसिस पे आप उसका एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाते हो कि अच्छा पहले मैं ऐसे करूंगा कि एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बना लूंगा। फिर उसके बाद मैं मुझे क्या करना है, सिर्फ स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं, तो मैं सिंपली अपेंड करता जाऊंगा एक एक एलिमेंट को, और उसके बाद एंड पे रिटर्न करवा दूंगा जो मेरे पास स्टैक बना। अब ये आपने अपने माइंड में सोचा, आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपने अपने स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट्स ऐड करने हैं। आपने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अपने माइंड में सोचे, उनको लिखा, उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में कोड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उनको प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द एल्गोरिदम, राइट। बट मैंने एक जनरल चीज बताई थी कि मैनिपुलेशन किसे कहते हैं। जब भी आप मैनिपुलेशन का कोई वर्ड देखें तो उसमें आपको क्या आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ लीफो। जैसे मैंने अभी आपको बिल्कुल अभी जो पीछे एग्जांपल दिया वो यही है कि सबसे पहले आपके पास स्टैक एम्प्टी है, राइट। फिर आप एक एलिमेंट उसके अंदर डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, और आपने एक टॉप डिफाइन किया होता है। ठीक है, अपने एल्गोरिदम के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप हमेशा स्टैक के क्वेश्चन में एक टॉप देखोगे। ठीक है, टॉप हमेशा पॉइंट करेगा जो आपके सबसे टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा। और राइट, अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैक में डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अ, अब हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, सबसे पहले अगर हमारे पास एक एम्प्टी है स्टैक, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पुश करते हैं। ठीक है,
अच्छा मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं जी जस्ट जी। ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक कितना जो कॉन्सेप्ट है क्या वो सबको समझ आ रही है, स्पेशली द न्यू कमर्स? उसमें जी अगर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, या आप कमेंट में भी कर सकते हैं। अ, जी मैं मुस्कान एंड सर उमर। मैं हाँ जी, मुस्कान आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ एक चीज ये पूछ जानना चाह रहा था, एक और भी कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, वो भी इसी में फॉल करता है या वो अलग चीज है? नहीं सर, वो थोड़ा अलग है, वो क्यू का प्रिंसिपल है। राइट। ओ, ये स्टैक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम अभी क्यू भी देखेंगे, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर बेस कर रहा होता है। मैडम, हेलो। अ, जी सर। मैडम, अगर इसको रिपीट कर दें कि जैसे सर मुनाम ने क्वेश्चन किया था कि ये डाटा स्ट्रक्चर है या जो है एल्गोरिथम है, तो आपने क्या रिप्लाई किया था? वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं हुआ मुझे, अगर काइंडली बता दें तो। जी सर, जरूर मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। असल में उनका क्वेश्चन ये था कि ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का नाम है। हम जब स्टैक बनाते हैं ना, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं सेल्फ डॉट स्टैक। ठीक है। और उसको हम एम्प्टी डिक्लेयर कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है। उसको एम्प्टी डिक्लेयर करने का मतलब, ये आपको मैं पाइथन में बता रही हूँ कि देखें, जब हमने ये लिखा है ना, इसका मतलब है इस तरह से हमने एक खाली ना स्टैक क्रिएट कर लिया। एम्प्टी स्टैक बना दिए, सही है। जी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसके अंदर एलिमेंट्स डालना स्टार्ट किए। हमने कहा कि स्टैक डॉट अपेंड, पुश। हम यहाँ पे एक्चुअली पुश का जो अपेंड है कर ना, पुश इज इक्वल टू अपेंड। ठीक है। पुश का मतलब अपेंड ही है। यस। ठीक है। यहाँ पे पाइथन की सेंस में, अगर हम सी प्लस प्लस में जाएंगे, तो सी प्लस प्लस में हम पुश ही यूज करेंगे। ठीक है। किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर डालने के लिए हम स्टैक डॉट पुश लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाइथन के अंदर, स्टैक डॉट अपेंड। उसका मतलब पुश ही है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना स्टैक डॉट अपेंड वन, तो यहाँ पे आपके पास वन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर, मैं आपके क्वेश्चन को, इससे जाहिद आपके क्वेश्चन को ही आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना ये बताने के साथ साथ एंड पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने आपने क्या किया, स्टैक डॉट अपेंड आप टू लिखोगे, तो यहाँ पे टू आप ऐड कर दोगे। जी सर सुलेमान। जी सर, आपका है हैंड रेज है सर, सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान। ये- कंडीशन नहीं होगी जब हम इंसर्ट करेंगे किसी एलिमेंट को स्टैक में, कि आया कि ये फुल है या एम्प्टी है, जब इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले हम यही कंडीशन चेक करेंगे कि अगर स्टैक अगर स्टैक क्योंकि आपने एम्प्टी कहा है। ना कि अपेंड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक एलिमेंट को, तो हम्म। उससे पहले नीचे लिखे हुए ऑपरेशन, पर उससे पहले ये हम चेक नहीं करेंगे कि स्टैक फुल है या एम्प्टी है? जी तो बिल्कुल, हम चेक मैडम, करेंगे। बिल्कुल चेक करेंगे, वो कंडीशन चेक करके फिर करेंगे, अगर हो हाँ, सकता और है तो अपेंड करेंगे वरना मना उससे- कर देंगे। तो ये मैम तो उसका सिनेरियो क्या एग्जाम्पल। होगा हमारे पास, उसकी कंडीशन क्या होगी? सर, हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टैक डॉट इज एम्प्टी। जब हम ये लिखेंगे ना, तो वो चेक कर लेगा पाइथन कि क्या हमारे पास स्टैक एम्प्टी है। अगर तो एम्प्टी है, तो उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे एलिमेंट, या फिर जिसको हम अपेंड कह रहे हैं। ठीक है। और स्टैक डॉट इज फुल जब हम लिखेंगे, तो वो ये चेक कर लेगा कि क्या हमारा जो स्टैक है वो फुल है। ठीक है। अगर फुल है, तो फिर वहां से हम अपना अपेंड नहीं कर सकते नेक्स्ट, क्योंकि हमारा स्टैक फुल हो गया है। ओके। यस मैम, इंसर्ट करते वक्त इस फुल चेक करेंगे, अगर अच्छा, फुल हो गया है तो मना कर देंगे वरना नहीं। तो इसकी कंडीशन चेक करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा पाइथन में, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, स्टैक और इज डैट। इज फुल। ओके, सर ये थैंक यू। हम बनाएंगे, जी जी, ये वो भी हम बनाएंगे, करेंगे। और नेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे, नेटिव सिंटैक्स यूज अच्छा, करेंगे उसकी मैं थोड़ा लाइन। सा यहाँ पे ना मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये हम इसको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, आप देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यानी स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को। ठीक है। और एक और चीज़, जो एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो रिएटरेट हुआ था, दैट इज कि ये स्टैक जो है ये डाटा स्ट्रक्चर्स है या एल्गोरिदम है। देखिए, एल्गोरिदम होता है, जैसे सर तौसीफ भी बता रहे थे कि एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बाय यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर, राइट? तो स्टैक जो है ना, अब ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टैक के अंदर आप कोई एलिमेंट जो है पुश करते हैं, उसको पॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आप उसकी बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हैं कि ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर जो है ये काम कैसे कर रहा होता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम इसे एडवांटेज ले रहे होंगे ना किसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो हम पर्टिकुलर स्टेप्स यूज कर रहे होंगे ना स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के, दैट वुड बी योर एल्गोरिथम टू सॉल्व यूजिंग द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। जी सर, और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर आप सिंपली किसी भी उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर आप स्टोर कर पाएं, ठीक है? जैसे आप सिंपल एक वेरिएबल भी बनाओगे ना, ए वेरिएबल के अंदर आपने 5 स्टोर किया है, या फिर आपने एक बी वेरिएबल लिया है, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग स्टोर की है, स्ट्रिंग में आपने फॉर एग्जांपल किसी का भी नेम स्टोर किया है। तो आप जब स्टोर कर रहे हो ना किसी भी चीज़ के अंदर, स्टोर करने का मतलब ये है कि एक कंटेनर बन रहा है मेमोरी के अंदर जाके, और आपने उसका नाम रखा है ए, ठीक है, और उसके अंदर आपने 5 स्टोर किया है। सिमिलरली अगर आपने एक और कंटेनर बनाया है बी, और उसके अंदर आप जाके स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे ABC सिंपली एक स्ट्रिंग स्टोर की है ABC, ठीक है? तो ये आपके पास ए और बी है ना, जो ये आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसको आप डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हो क्योंकि आप इसके अंदर स्टोर कर पा रहे हो कोई ना कोई चीज, ठीक है? इसी तरह हमने एरे के अंदर देखा था कि एरे के अंदर हम क्या कर पा रहे थे, हम एक ही टाइम पे, अब एक वेरिएबल के अंदर तो हम, हमारे पास मसला क्या था, हम एरे की तरफ क्यों आए? अब ए हम वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर सिर्फ हम एक एलिमेंट स्टोर कर सकते थे। जब हमने एरे की तरफ आए तो हम होमोजेनियस टाइप के यहाँ पे हजारों एलिमेंट्स भी स्टोर करना चाहते हैं ना, हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग्स हजारों स्टोर करना चाहते हो ना, एक ही एरे के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है? फिर उसी तरह अब हमारे पास आया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे या फिर क्यू, सॉरी एरे या फिर लिंक लिस्ट, ठीक है? और स्टैक के अंदर हम, हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैक के कॉन्सेप्ट का नाम है एरे को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आपके पास जो होगा ना, उसमें एक साइड आपकी क्लोज होगी, आप सिर्फ एक ही साइड से ऐड कर पा रहे हो और एक ही साइड से रिमूव कर पा रहे हो। आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझना है, अदरवाइज दीज ऑल आर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? यस मैम, डेटा स्ट्रक्चर ये है कि डेटा को स्टोर करने का तरीका ना, मतलब हर डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो आपका, है डेटा की, वो डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आप स्टोर कर पा रहे हो कुछ भी एलिमेंट, अपने जो भी आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है? Okay. अब हमारे पास हम ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। सर जाहिद, आपका क्वेश्चन ये क्लियर है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है या? यस मैम, यस मैम। ओके। और मैम भी अगर स्टैक किसी की का रेंज क्या होती है? स्टैक की रेंज क्या होती है, इन जी व्हाट सेंस? मतलब कि स्टैक को, मतलब कि कोई फिक्स रेंज होती है इसकी या मतलब अनलिमिटेड? देखें, अगर स्टैक के अंदर हमारे पास एक होता है, हमारे पास नहीं, मुझे इसकी रेंज का आइडिया नहीं है। मैं जवाब देना चाहूंगा, आप अ, इसको फिक्स भी कर सकते हैं और अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, आप जैसा इसको बनाना चाहें अपनी हाँ, प्रॉपर। डायनामिक लैंग्वेजेस के अंदर तो कोई मसला नहीं है ना, जो मर्जी करें आप, नहीं वो नहीं, ऑटोमेटिक। जरूरी नहीं है एक्चुअली वो ये डायनामिक आप पूछना पढ़ें, चाह रहे हैं। स्टैटिक स्टैटिक लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं, इसको डायनामिकली बना सकते नहीं, हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। डायनामिक लैंग्वेज में तो आपको ये सोचना ही ना पड़ता कि लिमिट करना है, लिमिट का। लेकिन आप स्टैटिक लैंग्वेजेस में इसको लिमिट भी कर सकते हैं, और जैसे वेक्टर है जो हमारे पास, जिस तरीके से एक्सटेंड हो हम्म, जाता है, इस तरह स्टैक भी हम्म, एक्सटेंड किया जा सकता है, जी बिल्कुल ऐसे ही डायनामिक हो सकता है। यस सर, जैसे- असल में यहाँ पे भी हम फिक्स कर सकते हैं एरे, जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, और एरे की अगर फिक्स साइज होगी जैसे 10 एलिमेंट्स की है, तो अगर 10 एलिमेंट्स के भर जाएंगे तो फिर हम उसको फुल कर देंगे ना, तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि फिक्स साइज कर सकते हैं और डायनेमिक भी कर सकते जी बिल्कुल आप। अच्छा मैम, ये एक क्वेश्चन है चैट के अंदर, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि स्टैक इज इंडेक्स्ड, क्या स्टैक जो है वो इंडेक्स्ड होता है? और फिर उसे फॉलो अप एक क्वेश्चन है कि अगर वो इंडेक्स्ड है तो क्या क्या हम कोई उसका एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस? हैं। यस, यस सर, मैं देना चाहूँ। जी जी सर आप। जी। इसमें ये होता है कि आप इंडेक्स से आप इस्तेमाल तो करके आप एरे ही इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे तो आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई और एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट एक्सेस कर लिया,
तो आपने स्टैक के जो रूल्स हैं, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के जो पैटर्न है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको आपने ब्रेक कर दिया। मतलब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आपने बीच में से कोई इंडेक्स से आपने एलिमेंट ले लिया तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप उसके हिसाब से चलते हो, लास्ट एलिमेंट से ही ले लेकर काम कर रहे हो, तो फिर आप उसको फॉलो कर रहे हो। एक्चुअली अगर हम हाँ स्टैक एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर सर हम मैं दूसरा एक चीज एक ऐड पॉइंट करना मैं भी यहाँ चाहूंगा। पे ऐड कर दूँ। शॉर्ट कभी जी जी वैसे सर करें। हमने थोड़े क्वेश्चन किए हैं इसके ट्रैक के, तो उसमें कभी एक्सेस वैसे किया नहीं है कभी डायरेक्टली, तो इस वजह से डाउट था कि शायद ऐसा ना हो, इंडेक्स ना हो। वो क्लियर हो गया, थैंक अच्छा यू सर। मैं अच्छा आपको ना ये सर। क्लियर करता हूँ सर जाहिद के ये नॉर्मली अगर आप conceptually बात करें ना तो एक्सेस आप कहाँ से कर रहे होते हैं, जैसे मैम अभी समझा रही थी कि आप जो स्टैक को सर एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, तो डेफिनेटली आप उसके टॉप, एग्जैक्टली तो हमेशा आप टॉप से ही कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए इंडेक्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ वो जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसको चेक, इंडेक्स तो आप तब लेना अगर आपको कोई ऐसा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जैसे एरे है, या यानी आपको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो मिडिल में आपको रिक्वायर्ड हो, तो स्टैक वो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती उस जगह पे, फिर वहां पे आप इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं, आप एरेज यूज कर रहे होते हैं। यस सर, जब इसकी जरूरत पड़ती है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वरना तो मेरे से ही काम देते हैं फिर, अगर वो काम मेरे से हो रहा होता है। बिल्कुल। सर अच्छा एक मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन और है। सर। जी जी सर। सर अगर हम मतलब चीज़ों को सिंपल रखें, और मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ ना भी करें, स्टैक के जितने भी हमारे पास प्री डिफाइंड ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं, तो जो बैक एंड पे एट सिंपलेस्ट हमारे पास स्टैक जो है वो एरे में ही काम कर रहा होता है। तो अगर देखा जाए एरे जो है हमारे पास वो इंडेक्स से ही मतलब हम उसको एक्सेस करते हैं। और जो सर ने पहले क्वेश्चन पूछा था आउट ऑफ बाउंड से मेरे ख्याल रिलेटेड था वो, तो एरे में भी हम जो बाउंड्स एक्सेप्शन है उनका हम ख्याल रखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो पाइथन का मुझे आइडिया नहीं है, मतलब अगर हम लीनियर स्टैक को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए हम एरे को ही यूज़ करेंगे। और जब हम एरे को यूज़ करते हैं, अगर हम उसको एरे को ना भी यूज़ करें और प्री डिफाइंड फंक्शंस में, तो क्या पाइथन में भी प्री डिफाइंड फंक्शंस में एरे ही यूज़ हो रही होती है स्टैक ऑपरेशंस के लिए? सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही चीज़ मेरे ख्याल में हम स्टार्ट ऑफ द सेशन से इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैक आपके पास एक कॉन्सेप्ट का नाम है जिसको आपने ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास पहले एरे आ रही थी ना, जिसके अंदर आपके पास क्या थे, एलिमेंट्स पड़े हुए थे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब एरे के अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स थे। ठीक है, आपके पास इनके इंडेक्सेस भी थे, 0 1 2। ठीक है, इसके इंडेक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल रहे थे। जब आपने यहाँ पे एक्सेस करना होता था तो आप क्या करते थे कि आप सिंपली ARR of 0, ARR of 1, ARR of 2 के थ्रू जो भी एलिमेंट आपको चाहिए आप एक्सेस कर लेते थे। ठीक है, स्टैक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। स्टैक क्या कहता है कि आपने मुझे एक एरे के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करना है, जैसे आप एरे बनाते थे वैसे ही मुझे बनाओ, लेकिन आप कंसीडर करो कि मैं एक साइड से बंद हूँ। ठीक है, मैं एक साइड से, यहाँ से आप ना कुछ ऐड कर सकते हो ना कुछ डिलीट कर सकते हो, आपके पास सिर्फ एक टॉप पड़ा हुआ है, जैसे एक स्टैक ऑफ प्लेट्स होते हैं हमारे पास। आप सिर्फ यहाँ से आओगे और कुछ भी जो डालना चाहते हो यहाँ से डालो, और अगर निकालना भी चाहते हो तो यहीं से निकालो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप नीचे से या फिर दरमियान से, अगर आप 2 को एक्सेस करना चाहते हो ना, ये आपके पास टॉप पे पड़ा हुआ है, आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन 1 को करना चाहते हो आप नहीं कर सकते। लाइक अगर आप 1 को प्रिंट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको 2 को निकालना पड़ेगा, 2 को निकालने के बाद आप 1 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट तो हम इसको एरे के थ्रू कर रहे हैं। एरे के थ्रू करेंगे तो एक्चुअली बन तो वही रहा है कि आपका जो दिखने में तो ये ऐसे ही होगा, आपकी मेमोरी के अंदर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये वाला जो ये जो स्टैक भी होगा ना, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 डाला है, अगर मैं यहाँ पे 3 भी डाल दूँ, थोड़ा सा ये बहुत ही ज़रा मैसी हो गया, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अभी हमने स्टैक बनाया था, स्टैक के अंदर भी अब मेमोरी के अंदर ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमने अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, मैंने इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस ही नहीं करना, मेरे पास सिर्फ एक टॉप है। ठीक है, और टॉप के थ्रू मैं क्या करूंगा, मैं टॉप के थ्रू सबसे पहले जाऊंगा, मैं 1 को उठाऊंगा, ठीक है, उसको निकालूंगा, उसको प्रिंट कर लूंगा।
और 2 को उठाऊंगा और उसको निकालूंगा, इसको अपेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो फिर उसके बाद मैं इसको अपेंड भी इधर से ही कर रहा हूँ, टॉप टॉप से, ठीक है। तो इस तरह करके आप, ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, सिंपली ये देख लें। आप इसको एरे के थ्रू कर रहे होते हैं, आपकी मेमोरी के अंदर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर आप एक्सेस भी करना चाहते हो ना, आप कर भी सकते हो। आप एरर ऑफ 0 करोगे, एरर ऑफ 1 करोगे, लेकिन वो आप एरे के कॉन्सेप्ट में चले गए हो। आपने अपने माइंड में स्टैक का कॉन्सेप्ट रखना है कि स्टैक क्या कहता है, और उसके थ्रू आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है, राइट। जी मिस मैम मिस मैं जी इसमें मैम, एक मैं ऐड करना चाहूँगा। मैम हमें जी स्टैक का फायदा ही क्या है? सर मैं ना उसके मैम, मेरा हम एक हर क्वेश्चन है। काम ऐड से कर और सकते हैं, ये तो यस स्टैक ही क्यों? सर, इसका आंसर देना मैम, चाहूंगा। मेरे ध्यान में भी ये क्वेश्चन आता था कि फायदा क्या हो ना स्टैक को यूज करने का, मेरे से भी हम यही काम कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि असल में ना डेटा स्ट्रक्चर बनाते इसीलिए हैं कि हमारा कोड एफिशिएंट हो ना, एफिशिएंसी के लिए। काम तो हम सारे वही कर सकते हैं, लेकिन हम चाह होते हैं हमारी और एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि जब डेटा जब लार्ज हो जाता है, लाखों डेटा एलिमेंट्स हो जाते हैं। जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है लाखों डेटा एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो उनको एक्सेस करने में बहुत टाइम लग रहा होता है ना। अगर हम एरे से काम लें या हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर से लेते हैं, अगर यहाँ स्टैक अगर सही बैठ रहा होगा तो हमारा काम एफिशिएंट भी होगा और प्रोग्राम अच्छा बनेगा। तो ये हो सकता है जैसे कि हमें लास्ट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, हमें फर्स्ट वाले की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सिर्फ लास्ट वाले से ही हमारा काम हो जाता है, जो लास्ट में गए होते हैं एलिमेंट ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल से। तो इसलिए हम उसको जब ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारा उसमें फायदा होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, हमें ट्रेवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट लेना ही नहीं है कि हम लास्ट तक पहुंचे। हाँ, लास्ट एलिमेंट ही पहले से अवेलेबल होगा तो फोन हमें मिल नहीं जाएगा। सर, अच्छा, इसमें जैसे इसमें ये भी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसमें ट्रैवर्स नहीं करते। ये हम ट्रेवर्स इसमें करते हैं, हम जरूरत ट्र, जब पड़ती, जब कभी हो सकता है जरूरत ना पड़े ना, कि हमारा काम नहीं, ऐसा हो, इस वजह से। मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये एरे ही है। इसको हम यूटिलाइज करते हैं। इसको हम खुद से एक अपने जहन के अंदर, हम जिस तरह की मिस बार बार कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना देते हैं। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है एरे, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। हम सिर्फ उसी एरे को यूज करते हुए एक नेचर डिफाइन कर लेते हैं उसकी, और वो नेचर हमने बता दी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये, और एक और बात बताना चाहूंगा, जो हमारे फंक्शंस कॉल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जो हमारा कंपाइलर जो एग्जीक्यूट करता है, उसके अंदर भी एक स्टैक होता है। हमारा जो फंक्शन बाद में कॉल होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस सर, ये जो आया है, कमेंट आया है कि स्टैक यूजेस अंडू फंक्शन ना, ये सही कह रहे हैं कि हम अंडू करते हैं, जैसे कि वेबसाइट पे हम बैक बटन दबाते हैं, अंडू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में हमारा पेज होता है वहीं पर हम जाते हैं, तो लास्ट जो भी इससे पिछला पेज जो होता है उसी पे आते हैं। ये नहीं होता कि हम वेबसाइट के स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। तो ये उसमें भी काम आते हैं, मतलब हर चीज की अलग अलग फंक्शनैलिटी है ना, अलग अलग जगह जहाँ जरूरत होती है वहाँ ये काम आती है। यस। हाँ एग्जैक्टली exactly। अच्छा, मैं ये सारी डिस्कशन मैंने सुनी है। ये चीज़ आपने गौर की होगी कि जो भी डिस्कशन में सबसे बात कर रहा हूँ, लाइक जो भी सुन रहे थे स्पेशली, तो देखिए ये जो सारी डिस्कशन थी उसमें हमने ये देखा, इसका अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो दैट इज बेस्ड ऑन योर नीड बेसिकली। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप सिर्फ तभी स्टैक यूज़ करेंगे, जब आपको लगेगा स्टैक यूज़ करने से आपका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होगा तब आप स्टैक यूज़ कर रहे होते सर कोई एक सिनेरियो दे सकते हैं जहाँ पे स्टैक यूज करने का हमें फायदा है ऐड की नहीं? हैं। हाँ सर ये लाइक देखिए हमने अगर ऑलरेडी। कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, तो सर ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हमने किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हम उसको एंटर करेंगे एक साइड से, और दूसरी साइड से हम मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट को अगर उठाएंगे तो हमारे पास वो स्ट्रिंग या जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास तो रिवर्स जो रिजल्ट इसकी, में। तो फायदा क्या है, जो इसकी टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो वो ही है जो ऐड के केस में, बल्कि शायद ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि पहले हम वो एलिमेंट्स जो है कॉपी अच्छा कर देखिए रहे हैं स्टैक मैं के अंदर, फीड मैं ऑपरेशन अ, परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें सर एफिशिएंसी के लिहाज से तो कोई फायदा नहीं है, तो सर फिर क्यों अब्दुल यूज हनान मुझे करें? देखिए, बताइए, मैं ना एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे सर फरीद ने ना इसी एग्जांपल में हम बात करते हैं, सर फरीद ने यहाँ पे लिखा एक अंडू फंक्शन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, यू कैन जस्ट डू दैट राइट। कोई भी ऑपरेशन आप करते हैं और आप उसको अंडू कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर बैक की ऑप्शन होती है। अच्छा आप जरा सोचें, अगर यहाँ पे मैं कोई इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर देता कि वो पूरे का पूरा दोबारा से सारे पेजेस को ट्रिवर्स करके आ रहा होता और फिर वो देखता कि मैंने इसी पेज पे बैक पे जाना था, क्या वो ज्यादा एफिशिएंट होता है या डायरेक्टली अगर मैं जो पिछला पेज था उस पे जा रहा होता? सर ठीक है, लेकिन आप स्टैक के अंदर भी वो काम कैसे परफॉर्म करेंगे? आपको एक पॉइंटर लेना पड़ेगा लास्ट एलिमेंट के ऊपर, ताकि वो पॉइंटर के जरिए आप वो काम कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट या सेकंड लास्ट एलिमेंट जो आप डिलीट करेंगे। तो जो हम्म। आपने जिस एग्जांपल दिया अंडू चले ऑपरेशन की, ऐसा करते हैं पॉइंटर तो एक तो उसमें ना। भी चाहिए, और एरे अच्छा में भी सर, हम पता है पॉइंटर क्या ले है, लें तो सर हम मैं काम कर लेंगे। लेकिन टाइम सर भी बचा। अब्दुल
सर अब्दुल हनान, पता है क्या बात है, और इसके काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रॉब्लम्स सेम है। लेट कोड पे हम इंशाल्लाह वो करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। तो हाँ बस मैंने इसको इसकी आगे आगे लेके चलते जी हैं, जी इम्प्लीमेंटेशन मैंने देखेंगे इसकी फिर ना इसकी। एक दो एग्जांपल लीड कोड पर सॉल्व की थी, जैसे पैरेंथेसिस मैचिंग का एक क्वेश्चन था। हाँ तो जी लेकिन बिल्कुल। मुझे मैंने वो सॉल्व किया, लेकिन यूजेज कोई समझ नहीं आ पाया कि स्टैक करने का क्या फायदा मिल रहा है। अच्छा, चलिए इसको ना हम लीड कोड करते हुए ना मजीद डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली व्हाई डू वी यूज टैग ओवर हियर, अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अभी हम बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, इसको फर्दर हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अभी हम सिंपली जो समझ रहे थे कि पुश से सिंपली मुराद ये है कि स्टैक के अंदर अगर हमने कुछ भी एलिमेंट ऐड करना है तो हम पुश का ऑपरेशन यूज करते हैं। पॉप से मुराद ये है कि अगर आप कुछ भी आपने रिमूव करना है अपने स्टैक में से तो आप पॉप का ऑपरेशन यूज कर रहे होते हो। ठीक है, इफ एम्प्टी ये चेक करता है कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं, और इस फुल ये चेक करता है कि आपका स्टैक फुल है या नहीं। ये एक्चुअली ये सारे फंक्शंस हैं या फिर जिसको हम स्टैक के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो है। ठीक है, अच्छा अभी हम देख लेते हैं कि अभी जो बात हो रही थी कि फायदा क्या है स्टैक को यूज करने का, हम क्यों यूज कर रहे हैं स्टैक। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। सबसे पहली एप्लीकेशन के, अगर आपने किसी भी वर्ड को रिवर्स करना है, अब आप सिंपली क्या कर रहे हो, जैसे देखें आपके पास क्या था, आपके पास एक वर्ड था या फिर एक स्ट्रिंग, आपके पास एक वर्ड था, लगा लें आपके पास ABC था। आप चाहते हो कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये रिवर्स हो जाए, ये हो जाए CBA। ठीक है, अब हमें पता है कि हम स्टैक के अंदर क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सबसे पहले हमारे पास A आ रहा होगा, राइट। हम सबसे पहले स्टैक के अंदर 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो डालेंगे, या सबसे पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर B डालेंगे और उसके बाद हम C डालेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट स्टैक एक डिक्लेयर किया होगा सबसे पहले, उसके बाद हम करे होंगे स्टैक डॉट अपेंड A, स्टैक डॉट अपेंड B, स्टैक डॉट अपेंड C, या फिर हम ये करे होंगे स्टैक डॉट अपेंड जो स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट है वो जो भी हमारा सिंटैक्स होता है उसके थ्रू। ठीक है, अब जब हमने रिवर्स करना है तो हमें पता है कि हम सिर्फ टॉप से रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अब हमने ऐड तो कर लिया टॉप से, लेकिन रिमूव करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप एक बार लिखेंगे तो हमारे पास C आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे स्टैक डॉट पॉप तो आपके पास B आ जाएगा। उसके बाद स्टैक डॉट पॉप दोबारा लिखेंगे तो आपके पास A आ जाएगा, राइट। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग जो है वो सिंपली रिवर्स हो गई है। अब इसका फायदा क्या हुआ है, आपने ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं ना, ये जिसको रिवर्स करने के लिए वो आपने बिग O ऑफ 1 में किए हैं। ठीक है, ऐड करना तो आपने बिग O ऑफ N में ही किया, लेकिन जब आपने स्टैक एक बना लिया है, ठीक है, बनाने के बाद जब आपने इसको रिमूव करना है तो स्टैक के ऊपर जो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ना वो कांस्टेंट टाइम में हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ब्राउजर्स इसकी दूसरी बड़ी एग्जांपल है। आपके पास इस टाइम सामने क्रोम ब्राउजर आपको शो हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं सिंपली यहाँ पे गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके चलें ये थोड़ी कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने पढ़ना है अबाउट इफ एल्स। ठीक है, हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इफ एल्स खोल लेते हैं। ठीक है, आपने पहली कोई भी वेबसाइट खोली, आप खोलने के बाद क्या करोगे, थोड़ा सा स्लो है, सो यू गाइस हैव टू क्लियर। सिंपल एक्चुअली बात करने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी वेबसाइट पे आते हैं, हमने खोला है, अब यहाँ पे इसके डिफरेंट मेन्यू बार होगा ना यहाँ पे, तो हम सबसे पहले एक उसका खोलते हैं कोई भी सेगमेंट, आप वहां पे चले जाते हो। अब उस सेगमेंट से आपने वापस होम पे आना होता है तो आप सिंपली ये बटन प्रेस करते हो, बैक, आप बैक आ जाते हो। उसके बाद आप सिंपली एक बार मजीद बैक दबाओगे तो आप वापस चले गए। ठीक है, ये जो अनडू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, इसके बैक पे स्टैक इम्प्लीमेंटेड है। हमें पता है कि स्टैक को हम अच्छा लिंक मैम, के थ्रू इसमें भी ना इम्प्लीमेंट करते हैं मैं और एरे के थ्रू भी। बिल्कुल ऐसे जी में सर। एक, इसमें मैम एक और चीज़ देखें, अब आपके पास फॉरवर्ड भी है अगर आप गौर करें।
द सेम जी हिस्ट्री, जो हिस्ट्री आपके पास बैक में स्टोर थी, अब अगर आप फॉरवर्ड भी देखें, एक फॉरवर्ड हिस्ट्री भी, यानी इसका मतलब आपके पास दो स्टैक स्ट्रक्चर्स जो है ना इस एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रहे हैं आपकी ब्राउजर की हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कि आपकी ब्राउजर की हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए यहाँ पे दो स्टैक स्ट्रक्चर यूज किए जा रहे हैं। तो ये दीज आर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टैक। अब यही स्टैक आप चाहें तो आप लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लें, चाहें तो आप एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लें। एरे के थ्रू हमने देख लिया, लिंक लिस्ट में भी जैसे हमने पढ़ा था कि आपका एक नोड पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट में पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है आपकी नेक्स्ट नोड को। तो वो भी आप क्या कर रहे होगे, आप किसी एक नोड को टॉप बना रहे होगे, ठीक है। और उसके बाद उसके थ्रू ही आप नेक्स्ट जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते, ठीक है। और वहां से रिमूव कर रहे होगे, वहां से ऐड कर रहे होगे। ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि हम जो स्टैक बनाते हैं ना पाइथन के अंदर वो कैसे बनाते हैं। वैसे तो हम कर लेंगे अपने लीड कोड के क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन सिंपली आप ये देखें कि आप देखें सबसे पहले आपने एक स्टैक को डिक्लेयर किया है। ऐसे करने से आपके पास पता क्या हो गया, आपने सिंपली ना, ये लाइन आपको ये कह रही है कि आपने ना इस तरह का एक स्टैक बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप स्टैक के अंदर मैंने कहा था आपने अपेंड करने हैं एलिमेंट्स, राइट। तो आप अपेंड करोगे कोई भी आइटम, ठीक है, जितने भी आप करना चाहते हो। अब ये एलिमेंट्स आ कहाँ से रहे हैं, अब ये देखें, आपने नीचे जाके स्टैक को अपने जो भी आपने स्टैक क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और आप उसके अंदर पुश कर रहे हो। देखिए, पुश 1, पुश 2, पुश 3, ठीक है। सबसे पहले 1 इसके अंदर जा रहा होगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन आपने यूज किया ना वो ये वाला यूज किया है, ये पुश वाला फंक्शन, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही आपको लीड कोड के क्वेश्चंस में भी शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, स्टैक में से आप पॉप करना चाहते हो कुछ भी एलिमेंट। जब आप पॉप करोगे, कोई मुझे बताना चाहेगा कि अब कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा। 3 आएगा मैम, 3। जी, आपके पास 3 आ रहा होगा बाहर, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा हुआ है स्टैक डॉट पी, पीक, ठीक है। अब पीक का क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है। यस मैम, पीक का ये होता है कि हमें टॉप का एलिमेंट दिखाता है, सिर्फ उसको डिलीट नहीं करता है। राइट। शो अब फिर इसका मतलब है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा अब। 3 2, 2 क्यों आएगा कि इन मैम वो एलिमेंट पॉप हो गया लेबलिंग। ना। जी, हमने 3 को पहले पॉप कर दिया था, 3 अब यहाँ पे हमारे पास नहीं है, अब टॉप पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ था। आपने स्टैक डॉट पीक लिखा ना जब, तो ये आपके टॉप पे अब 2 था तो उसने हमें जस्ट दिखा दिया कि 2 है, यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा। अब जब हम स्टैक डॉट पॉप लिखेंगे ना यहाँ पे एंड पे, तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जस्ट चेक किया था कि आपके पास टॉप पे एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है। और पीक का फंक्शन यहाँ पे, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे सिंपली आपने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, आपने कहा कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप ऐसे करो, जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, आपने स्टैक के टॉप के एलिमेंट को अगर आप निकालना हो ना तो आप सिंपली लिखते हो स्टैक -1, ठीक है। स्टैक -1 लिखते ही आपको स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होता है ना वो मिल जाता है। आपने रिटर्न लिखा, रिटर्न का मतलब है कि वो आपके पास इस फंक्शन को रिटर्न होगा, और जब फंक्शन को रिटर्न होगा तो वो प्रिंट कर देगा उसको, ठीक है। एल्स रिटर्न नन, अदरवाइज अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो वो पी क्या फंक्शन क्या करेगा, नन रिटर्न कर देगा। अब ये देखिए, हमने इस एम्प्टी फंक्शन को भी देख लिया। मैंने आपसे कहा था कि हम डॉट इज एम्प्टी लगा के चेक कर लेते हैं कि कोई स्टैक एम्प्टी है या नहीं। और दूसरे नंबर पे टॉप एलिमेंट, टॉप हमने क्या किया, सिंपली स्टैक -1 लिखा है तो हमें टॉप एलिमेंट मिल गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने चेक करना था कि कोई जो है वो फंक्शन एम्प्टी, लाइक हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। तो हमने इस एम्प्टी के लिए भी सिंपली यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया और आपने कहा है कि लेंथ ऑफ स्टैक अगर तो वो इक्वल टू है 0। आपके पास ये स्टैक था आपका, अभी आपके पास 1 और 2 पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन अगर हम यहाँ पे कॉल करें तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा ना मैम। राइट। क्योंकि आपकी इस टाइम आपके स्टैक में अभी 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपकी सारी कहानी है स्टैक की। देखें, आपको मैंने बताया था कि 4 ऑपरेशंस बेसिकली हो रहे होते हैं, राइट। एक सबसे पहला ऑपरेशन था आपके पास पुश का, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने एक स्टैक को डिक्लेयर करना है, तो वो आपने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, बाय यूजिंग स्टैक इज इक्वल टू, आपने एक लाइक अरे डिक्लेयर की।
जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इसके अंदर पुश करते गए आप इसके अंदर एलिमेंट्स, और उसके बाद आप सिंपली इसको क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो और पीक का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप एम्पटी भी चेक कर रहे हो, ठीक है। आप उसके लिए अलग से फंक्शन भी बना रहे हो। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। फर्दर अगर हम देख रहे होंगे ना जब लीड कोड के क्वेश्चंस, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए था, मैंने कोई बहुत अच्छा ड्राई रन नहीं किया, बट एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, राइट। मैम मेरे क्वेश्चन आया था ये -1 क्या होता है ना, स्टैक -1। तो मैं बताना चाहूंगा कि -1 भी है ना, ये कर रहा होता है इसके पाइथन के अंदर एरे में ही इनबिल्ट उन्होंने स्टैक डाला हुआ है। मतलब जब -1 बोलते हैं ना तो वो ये करता है लास्ट एलिमेंट को हमें शो कर देता है। तो ये पाइथन वालों ने एरे के अंदर ही इन्होंने इनबिल्ट किया हुआ है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को ना, कि वो ये हमें माइनस रिवर्स इंडेक्सिंग है ये, या रिवर्स मैंने इंडेक्स। जो माइनस से स्टार्ट होती है। और हम हम इन उसी को, क्या करते वही हैं, हमने बेसिक बात की है, हमने एरे को यूज करना है, जिस कॉन्सेप्ट बदला हमने, तो ऑपरेशन वही रहेंगे। और ऑपरेशन तब भी हम लगा पाएंगे जब हमें इलम होगा और हमें पता है कि -1 एक यूटिलिटी मौजूद है हमारे पास। जैसे हम यस लास्ट वाला एलिमेंट लेते हैं एरे का, और वो स्टैक की सूरत में स्टैक का टॉप का एलिमेंट बन जाता है। यस, वो असल में वो पाइथन वालों ने उसमें डाला हुआ है ना एरे के अंदर ही। तो हमें लगता है हम एरे इस्तेमाल करें तो हमारा काम एरे से ही हो रहा है, लेकिन उन्होंने एरे के अंदर ही उन्होंने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एरे से ही हमारा काम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें कि आपकी ये जो मैडम स्टैक है ना, जी। मैडम इसमें पॉप बेसिकली जब हम पॉप करते हैं तो लास्ट एलिमेंट निकलता है एक बार हम्म आउट, और हम्म ऊपर वाला टॉप वाला पॉप हो जाता है। एक बार जब हम हम्म जीरो जीरो भी लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं इसमें? पॉप के अंदर जब हम जीरो लिखते हैं इसके अंदर इंडेक्स डालते हैं। जी। वो रिमूव में मेरे ख्याल लिखते हैं इंडेक्सिंग, तो रिमूव में नहीं लिखते। जी रिमूव में लिखते हैं हम पॉप में भी लिख देते हैं इंडेक्स जब हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करना हो ना। वैसे तो पॉप जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो क्या करता है, आपका जो लास्ट पे जो एलिमेंट पड़ा होगा ना उसको वो रिमूव कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी इंडेक्स पे करना चाहते हो तो आप पॉप के अंदर उसको इंडेक्स भी देख सकते हो, तो उससे वो इंडेक्स पे रिमूव हो जाता है। ये देखें हम आपने इस हम इस इसको इसको हम इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे कि ये स्टैक की तरह काम करे? लाइक अगर मैं इसमें अरे का सॉरी लिस्ट का डॉट इंसर्ट करूंगा तो वो भी काम कर लेगा, यानी कि ये स्टैक की तरह बिहेव कैसे करेगा? सर वही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो हमारे माइंड की गेम है, हमने इसको उस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है। ये करेगा तो बिल्कुल एरे की तरह बिहेव, ये बन भी एरे की तरह है। इसकी बैकएंड पे अगर आप मेमोरी में जाके देखोगे ये बनेगा बिल्कुल एरे की तरह। लेकिन हमें पता है कि हमने स्टैक को कैसे यूज करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम खुद से कोड ही वही लिखेंगे जो स्टैक की तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। मैं ये एक ही हम ऐड करना चाहूंगा, एक ही ऐड करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आप बिल्कुल को स्ट्रिक्ट कर दें कि और कोई ऑपरेशन हो ही ना, तो आप स्टैक का जो इनबिल्ट है ना ये पाइथन का, ये आप इस्तेमाल ना करें। आप अपना एरे खुद बनाएं क्लास के अंदर, और आप उसमें आप ये ऑपरेशन करेंगे तो आप खुद से भी उसको कर सकते हैं फंक्शंस यूज करके ना, वही फंक्शन को इस्तेमाल करें जो आपने बनाए। तो आप स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। आपको क्लियर है सर उमर। ये अपने गेटर सेटर अगर आप ओवरराइड कर देंगे तो यस वो सर। जी क्लियर हो गया मुझे, आ गई ये समझ। ये हाँ जी। इनबिल्ट है ना पाइथन का, वो इनबिल्ट है ना, उसमें काफी चीजें इन्होंने डाली हुई है ना कि आप बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, इस वजह से हम हम्म। स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे। अच्छा स्टैक -1 क्लियर हो गया कि स्टैक -1 से क्या मुराद है? एक्चुअली मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखें आपके पास इंडेक्स होते हैं 0 1 2, राइट। अब अगर आप इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग करो ना तो ये इंडेक्सिंग बन जाएगी -1, ये हो जाएगी -2 और ये हो जाएगी -3। तो जब हमने नॉर्मली हम लिखते थे, अगर हम स्टैक 2 लिखे ना, स्टैक ऑफ 2, तो भी हमारे पास 3 आएगा। और अगर हम स्टैक -1 लिखे तब भी हमारे पास क्या आएगा, लास्ट वाला एलिमेंट आएगा। अब देखिए आपने हमेशा ही लास्ट वाला एलिमेंट लेना है, हमेशा, ठीक है। तो आपको ये इंडेक्सिंग तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ तो हमने काम ही नहीं करना, हमने हमेशा लास्ट इंडेक्स उठाना है। तो लास्ट इंडेक्स उठाने का तरीका ये होता है कि आप -1 लिख दो हमेशा साथ, तो आपको लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अगर किसी का भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जो आपने पॉप में बोला है कि हम कोई भी इंडेक्स भी दे सकते हैं,
सो अगर अगर हम इसमें लेट्स से इंडेक्स 1 देते हैं, तो फिर तो ये अरे की तरह काम करेगा ना, स्टैक तो नहीं हो जाएगा फिर, क्योंकि स्टैक में तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है हमेशा। सर मैम एक्चुअली बात ये है कि वो सर का क्वेश्चन था कि क्या हम इसके अंदर इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो आपने पॉप फंक्शन हमेशा सिर्फ स्टैक के अंदर ही यूज नहीं करना। आप पॉप को एरे के अंदर भी यूज कर सकते हो। आप पॉप को डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अपनी नीड के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो वहां पे आप इंडेक्स दे के अगर कोई काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन स्टैक में हमने अपने माइंड में अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया है, हमें हमेशा लास्ट वाला एलिमेंट ही चाहिए। तो हम कोई भी इंडेक्स यहाँ पे पास नहीं करेंगे, हम सिंपल पॉप ही लिखेंगे। आपने सिंपल ये याद रखना है, जब भी स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा आपने सिंपल टॉप यूज करना है। और अगर आपको टॉप का एलिमेंट चाहिए तो आप स्टैक -1 लिखोगे। ठीक है। यस मैम, वो और एक अगर पॉप में हम इंडेक्स दे देंगे ना, तो फिर हम स्टैक के रूल्स को फॉलो नहीं करें ना, तो फिर आपका स्टैक हाँ नहीं, फिर आपका दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बन गया, तो आप स्टैक नहीं कह सकते उसको, अगर आप कोई और बिल्कुल इंडेक्स सही, लास्ट के नाम। बिल्कुल ऐसे ही। मिस जी जी। मिस मिस अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि पहले समझने के लिए तो हम ऊप्स के ये सिंटैक्स यूज नहीं करते थे, तो अभी स्पेसिफिकली क्यों इसे यूज किया जा रहा है? मींस समझ में तो आ रहा है, बट ये जो सेल्फ जगह जगह है, तो ये इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर हम सिंपल हम अगर आई मीन किसी लीड कोड के क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे उसको आई मीन कोड करने के लिए, तो उस लिहाज से अगर बताते और हमें अपीरेंटली भी वही आई मीन कोई आई मीन कोड लिखा होता जो कि किसी लीड कोड क्वेश्चन को सॉल्व के लिए लिखा होता है उसी तरह से, तो वो और क्लियर हो जाता। ऊप्स का तो ये तो सिर्फ उसमें आई मीन आपको आंसर की आई मीन स्लॉट में आपको ऊपर की तरफ क्लास अच्छा में दे दिया जाता है, मैम बट मैं आपको बताता हूँ। ये मैम ने जो दिखाया है ना, ये बेसिकली जिस तरह से स्टैक इंटरनली काम कर रहा है, ये उसका प्रोसीजर है। यानी आपको ये एज इट इज इस तरह इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। वो हमने तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्टैक के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट हाउ बेसिकली ये स्टैक वर्क्स, राइट। उसके अंदर किस तरह से आप स्टोर करते हैं, आपने उसमें पुश कैसे करना है, और फिर उसमें पॉप कैसे हो रहा होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये समझने के लिए है कि ओके बेसिकली आप किस तरह कर रहे होते हैं। जी 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 ओके सर। सर, सर ओके थैंक यू। एक्चुअली वो जो हम खुद से सेल्फ लिख रहे हैं ना, इफ नॉट जैसे लिखा आपने, स्टेटमेंट लिखी, वो इसकी बात कर रही है सर। अब मैं आपको बता हाँ देती हूँ कि सेल्फ होता इस क्या है। और स्टैक हमने बनाया, ठीक है जी, खुद ही डिक्लेयर किया, सेल्फ लिख दिया सर, इसकी बात कर रहे थे आई थिंक। जी एक्चुअली ना ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है पाइथन के अंदर। ठीक है। और ये जो सेल्फ कीवर्ड होता है ये कैसे काम करता है, देखिए आपने क्या किया था। आपने सबसे पहले नंबर पे आपने बनाई थी एक क्लास जिसका नाम था स्टैक। ठीक है। आपने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया नीचे जाके। ये स्टैक आपकी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, ये स्टैक। ठीक है। अब देखिए स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपने कैपिटल यूज किया, ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है। फिर आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ ना आपने डिफरेंट फंक्शंस कॉल किए इस क्लास के अंदर आपने कौन कौन से फंक्शन बनाए थे? पुश, पॉप, पीक, एम्पटी, ये 4 आपने फंक्शन उसके अंदर बनाए थे। आपने बार बार उस क्लास के फंक्शंस को कॉल किया। जब आपने push 1 किया ना, तो एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, ये जो आपने ये वाला स्टैक लिखा था ना, ये यहाँ पे जाके सेल्फ की जगह पे जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये सेल्फ की जगह पे जा रहा है। ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि ये आपका जो स्टैक आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, आप सिंपली क्या करो, उसके अंदर अपेंड कर दो जो भी आइटम उधर से आपने 1 पास किया था, तो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है आपके इस स्टैक के अंदर। ठीक है। उसके बाद सिंपली ये असल में आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो आपकी ये ऑब्जेक्ट बनाने से और सेल्फ कीवर्ड लिखने से ये असल में अपने अंदर ही एक काम कर रही होती है। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जाके लिंक कर रही होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम कहाँ पे एलिमेंट डालना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा मैं ना एक और चीज़ यहाँ पे कि देखें, पर्टिकुलरली ये तो था एक आपको यानी डीपली समझाने का तरीका कि किस तरह से स्टैक इंटरनली काम करता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। लेकिन जो आपका फोकस होना चाहिए ना, वो यही है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बाकी तो ऊप के अगर आप थोड़ा सा भी लाइक यू कैन जस्ट उसका एक अलग से कोर्स कर लें, या आप इधर भी अगर कोर्स चल रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं टू गेट सर मोर।
मिस these terms? एक्चुअली मैं ये पढ़ चुकी हूँ, एप्स ऊप्स को मैं पढ़ चुकी हूँ। मैं दरअसल ये पूछना, मैं एक्चुअली ये चाह रही थी, ये तो सब समझ में आ गया है, बट मेरा ये क्यूरी थी, कंफ्यूजन थी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के दौरान अगर हम उसी आई मीन उसी वे में, उसी पैटर्न में अगर हम ये करते, ऊप्स की यहाँ क्या खास जरूरत है कि ऊप्स के साथ ही हम समझ रहे हैं, हम इस सिंटेक्स ऊप्स के अलावा भी जो हमारा कोडिंग में, जो लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जो हमारा जो पैटर्न होता है, हम उस लिहाज से क्यों नहीं समझ रहे? मेरा ये है। अब ये मिस तो मैं पढ़ अच्छा चुकी देखिए हूँ। मिस कंसल्ट कर लेंगे, मैं एक जवाब देना कंसल्ट कर चाहूंगा लेंगे। इंतहाई माजरत के साथ। जी मिस जी। जब इलेक्ट्रिशियन आता है ना, बेशक उसे सिर्फ क्लास की जरूरत हो, वो पूरा बैग लेके आता है अपना, उसके साथ हर टूल मौजूद होता है। जी तो अभी हम प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ चलनी चलनी है। इनको ये सोचना ही बंद कर दें कि क्यों है, ये समझे कि आपको ये क्यों अभी तक क्यों नहीं आई, मैम, बस ये सवाल किया जा सकता है। मैम तो एक इनने चीज साथ ये साथ भी है चलना है, और ये नेचर है इनकी। यस। कि आप भी सही कह रहे हैं सर, बट ऐसा हमें अगर एक जगह जाना है तो हम सीधा रास्ता ले लें, ना कि हम इधर उधर अच्छा के देखिए, और भी मैं रास्तों मैं में मैं चले। आपको बताता हूँ। मैम, ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि ऊप क्यों यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली स्टैक जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, और अगर ये देखें अभी, क्योंकि हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना कि स्टैक बेसिकली काम कैसे कर रहा होता है, वो किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाती है ना, इवन इफ के, अब देखें यहाँ पे कितने लोग होंगे उनको सेल्फ का अगर नहीं भी पता ना, उनको ये समझ आ गई होगी स्टैक के अंदर अपेंड कैसे हो रहा होता है, यानी उसमें पुश कैसे होता है, उसमें पॉप कैसे हो रहा होता है। ठीक है, और अगर पॉप करते हैं तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो टॉप हो जाता है, राइट। तो दैट इज द मेन पॉइंट। अगर आपको वो समझ आ रही है तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यस बाकी हम यस लीड कोड के सर। साथ हैं। मिस जब हम अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, मैंने आगे भी शायद जिक्र किया था, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत पड़ती है जब हमें कस्टमाइजेशन करनी हो या डेटा स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल। हो। और अभी हम बात कर रहे हैं कि क्यू या स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर हैं, तो हमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना था ना। तो इसलिए हमें जो पाइथन लैंग्वेज है, ये जो उसका पैराडाइम है वो ऊप है। अगर ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती तो हम फंक्शनल स्टाइल के अंदर कोड करते और उसका नेचर डिफाइन करते स्टैक की। तो हमें अब स्टैक की नेचर डिफाइन करनी थी कि पॉप के ऊपर क्या होगा, और हमने ये इम्प्लीमेंट इफ कंडीशन लगाई, एल्स कंडीशन लगाई, फिर हमने पी को अच्छा डिफाइन किया, सर, फिर थोड़ा हम ओके सा ओके। सर टाइम, बिल्कुल सही सर। एक और पॉइंट देखें यहाँ पे ना, इसका क्या फायदा हुआ है। आप देखें नॉर्मली आप प्रिंट फंक्शन नहीं यूज करते वहां पर लीड कोड में सॉल्व करते हुए। ठीक है, यू कैन डू दैट, लेकिन नॉर्मली आप नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको ये भी समझ आ गई कि प्रिंट कैसे हो रहा है, उसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको आप अगर समझ जाएंगे तो फिर जब लीड कोड पे जाएंगे आपको ये समझ आएगी कि हमने इसको यूज कैसे करना है स्टेटस स्ट्रक्चर को। सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना ओके चाहूँगा सर, लास्ट थैंक यस यू जी। सर। सर। तो बेसिकली सर ऊप को हम यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं, जैसे कि ये पॉप है, पीक है, इसके अंदर हमने इनकी फंक्शनैलिटीज को ना डिफाइन कर दिया है। अब हमें जब भी कहीं भी इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा तो हम डॉट, यानी कि डॉट फंक्शन का नेम लगाएंगे, और वो जो फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी, हमें बार बार फंक्शनैलिटी को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। और एक ये फायदा भी है ऊप का। यस सर, और ये है कि ना अगर हमें कुछ चेंजेस करनी हो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो हम वो भी कर सकते हैं, अगर हम डेप्थ में समझा हुआ होगा उसको, अगर हम समझेंगे ही नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, तो यू गेट द पॉइंट। एंड आई थिंक हमारा टाइम जो up हो गया, यस तो सर, थैंक यू सो इंशाल्लाह मच सर। continue tomorrow। थैंक यू सो मच मिस खदीजा, थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैम। इंशाल्लाह कल आप सबने इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ के आना है। हम क्लास में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्यू को पढ़ेंगे, या फिर हम पहले स्टैक के लीड कोड के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। जी अल्लाह मिस, बहुत हाफिज शुक्रिया मिस। आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया हाँ, सर। Yes, yes. ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज मिस। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।